सो आवर टुडेज टॉपिक इज अबाउट बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैंकर वर्ड्स बैंक का मीनिंग क्या है, उसके बाद कस्टमर का क्या मीनिंग रहेगा, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो रहते हैं, वेदर इट इज केस ऑफ प्लेज, वेदर इट इज केस ऑफ डिपॉजिट, एडवांसेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, लेसी लेसर रिलेशनशिप जो आपका एग्जिस्ट होता है इन केस ऑफ लीज, ठीक है, बेलमेंट के केस में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, तो वो फिर हम वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस वो रिलेशनशिप को क्लियर करते जाएंगे। तो आपको पता है कि जो बैंक है, बैंक की डेफिनेशन कहाँ पे गिवन है? बैंक की डेफिनेशन आपकी प्रोवाइडेड है सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एंड वहां पे स्पेसिफिकली क्या डिफाइन है कि जो बैंक्स हैं, बैंक विल एक्सेप्ट डिपॉजिट, बैंक विल एक्सेप्ट डिपॉजिट, एंड ये जो डिपॉजिट्स रहेंगे इनको इन्वेस्ट करेंगे या लेंड करेंगे, दे यूज दैट डिपॉजिट फॉर इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग पर्पस, and that deposits can be withdrawable by checks through drafts on demand by the general public. Withdrawable by check or drafts. ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डिफाइंड बैंकिंग accepting deposit from the public for lending and investment, repayable on demand or otherwise using checks और कैश। सो बैंक कस्टमर के बिहाफ के ऊपर क्या क्या फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करते हैं, एक बार के लिए उनको देखते हैं। तो व्हाट आर द फंक्शंस? रिमिटेंसेस, आपके बिहाफ के ऊपर, कस्टमर के बिहाफ के ऊपर रिमिटेंसेस होती हैं। लॉकर फैसिलिटी, सेफ कस्टडी आर्टिकल, फॉरेक्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। लोकर्स क्या रहेंगे? सेफ कस्टडी आर्टिकल, ठीक है। इसके रिलेशन में आगे हम जब क्वेश्चन इसके रिलेशन में आएगा तब इसको मैं डिटेल में बताऊंगी कि लॉकर एंड सेफ कस्टडी आर्टिकल का केस क्या रहेगा। फॉरेक्स आपको पता है कि अगर आपने मान लो करेंसी कन्वर्ट करवानी है, आपने अगर यूरो परचेज करना है, आपने अगर डॉलर परचेज करना है या सेल करना है, तो दैट कन्वर्जन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बैंक्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, आपको पता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में जैसे मान लो कि आपने दो पार्टीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, उन्होंने मेच्योरिटी पीरियड दे दिया कि आपको पेमेंट मिलेगी आफ्टर सम टाइम। जैसे मान लो ए एंड बी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई एंड ए ने यहाँ पे क्या है, गुड्स परचेज किए। ए यहाँ पे कौन है? बायर, एंड बी कौन है यहाँ पे? सेलर। अब अगर इन्होंने गुड्स परचेज किए हैं तो आफ्टर सम टाइम इन्होंने पेमेंट करनी है पर्सन बी को। इन्होंने बोला कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा लेकिन आफ्टर सम टाइम, से आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, तो इन्होंने उनसे टाइम पीरियड मांग लिया एंड उनको बोला कि आप मेरे ऊपर क्या है, बिल ड्रॉ कर दीजिए। तो जो पार्टी यहाँ पे पेमेंट रिसीव करेगी दैट पार्टी इज नोन एज ए ड्रॉर, जो बिल ड्रॉ करेगी, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये कि जो सेलर हैं, सेलर यहाँ पे कौन पर्सन होंगे? ड्रॉर, जो बिल ड्रॉ करेंगे, एंड जो पर्सन ये बिल की पेमेंट करेंगे दैट पर्सन इज नोन एज ड्रॉय। ठीक, अभी मान लो कि ए ने बोला था बी को कि आप 3 महीने के बाद मेरे से पेमेंट ले लेना। ए को 1 महीने के बाद ही क्या है, पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, उनको कैश चाहिए। तो ये केस में बी के पास ऑप्शन रहेगी कि वो क्या है, बैंक के पास जा सकते हैं, बैंक पे पास जाके वो डिस्काउंट करवा सकते हैं ये बिल को, एंड बैंक ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं दैट फैसिलिटी इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी, फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी तो आपको पता है कि जहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश होगा, है ना, कि आपको लोन प्रोवाइड किया, कैश क्रेडिट लिमिट असाइन की, ठीक है, दे आर फंड बेस्ड फैसिलिटीज। नॉन फंड बेस्ड की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो बैंक ने आपके बिहाफ के ऊपर गारंटी इशू की, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या बैंक की पॉकेट में से पैसा गया? नहीं। तो इसी वजह से इस तरीके की जो फैसिलिटीज रहती हैं दे कम अंडर नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज। नाउ व्हाट आर ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज ऑफ बैंक? So duty to honor check, to maintain the secrecy of accounts of their customer. Now second is customer. कस्टमर की अगर मैं बात करूँ तो कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि बैंक जो है कहाँ पे डिफाइन है आपका,
सेक्शन 5B है ना, यहाँ पे आपकी बैंक की डेफिनेशन गिवन है। ऐसे कोई पर्टिकुलर सेक्शन कोई नहीं है दैट इज डिफाइनिंग कस्टमर, लेकिन हम कस्टमर का मीनिंग ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जजमेंट एंड फ्रॉम केवाईसी नॉर्म्स। ठीक है, केवाईसी गाइडलाइन से भी हम क्या है कस्टमर का मीनिंग ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या इसकी एग्जैक्ट लीगल डेफिनेशन कहीं गिवन है तो इसका आंसर है नो। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कस्टमर की डेफिनेशन क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द जजमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। So based on judgment under section 131 of Negotiable Instrument Act, a customer is a person who open an account with bank except with proper introduction। तो जो अगर कोई पर्सन प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं बैंक में जाके, दैट पर्सन इज नोन एज कस्टमर ऑफ बैंक। सेकेंड, आप कस्टमर की डेफिनेशन ड्राइव कर सकते हो एज पर केवाईसी गाइडलाइन। So person who is engaged with a financial transaction or activity with a reporting entity and include a person on whose behalf the person who is engaged in the transaction or activity। KYC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन करते हैं विद रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी यहाँ पे कौन हुई बैंक्स, अगर फाइनेंशियल नेचर की कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है कोई पर्सन, दैट पर्सन इज नोन एज कस्टमर। देन नेक्स्ट इज बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप टर्मिनेट। तो कौन से केसेस रहेंगे जहां पे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। व्हेन कस्टमर क्लोजेस द अकाउंट, इन दैट केस अगर बैंक ने क्लोज कर दिया अकाउंट ड्यू टू एनी रीजन, विद डेथ, इंसैनिटी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर, ये आपके केसेस रहेंगे जिनकी वजह से रिलेशनशिप जो है बैंक एंड कस्टमर के बीच में दैट इज गोइंग टू बी टर्मिनेटेड। एंड अभी हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज और आर परफॉर्म बाय बैंक्स, लोकर फैसिलिटी, सेफ कस्टडी आर्टिकल्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, फॉरेक्स एंड ऑल द अबव। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट। अभी हमने ये सारा डिस्कस किया, आप पहले अपने एंड के ऊपर ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड लेट मी नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फर्स्ट, आप ये सारी आपको पता है कि ये सारे ही जो फंक्शंस हैं दैट आर परफॉर्म बाय बैंक, लोकर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक, इन डिटेल हम देखेंगे, आगे क्वेश्चन रहेगा इसके ऊपर, वहां पे इसको देखेंगे इन डिटेल। सेफ कस्टडी आर्टिकल फैसिलिटीज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय बैंक, इट इज वन ऑफ द फंक्शन दैट इज परफॉर्मिंग बाय बैंक्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, फॉरेक्स। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट, इट इज ऑप्शन ई, all the above। ठीक है, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू बैंक्स कस्टमर। बैंक कस्टमर के रिलेशन में आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपसे करेक्ट वन नहीं पूछा गया, आपसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। So first option is legal definition of customer is available. Second option is based on judgment defined under section 131 of Negotiable Instrument Act 1881. Option C is defined as per KYC guidelines. Option D is none of the above. So what will be the correct answer for question second? क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने आपको बताया था कि जो कस्टमर है, कस्टमर की डेफिनेशन आप ड्राइव कर सकते हो कहाँ से, एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर कौन रहेगा, दैट पर्सन हु ओपन एन अकाउंट, दैट पर्सन हु ओपन एन अकाउंट। ठीक है, एंड सेकंड मैंने आपको बताया था कि जो केवाईसी गाइडलाइंस हैं, केवाईसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग है ये केवाईसी गाइडलाइंस, कस्टमर कौन होगा, that person who is engaged in financial nature of transaction with reporting entity, and reporting entity आपकी यहां पे कौन होगी, बैंक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो ऑप्शन बी है यहाँ पे एंड ऑप्शन सी है, दिस वन इज करेक्ट। एंड ऑप्शन ए में क्या लिखा है यहाँ पे, लीगल डेफिनेशन ऑफ कस्टमर इज अवेलेबल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहीं पे भी लीगली कहीं डिफाइन नहीं है आपका कस्टमर, एज यू सीन इन केस ऑफ बैंक। सो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा भी इनकरेक्ट गया था, अगर करेक्ट वन पूछा जाता देन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दैट केस।
अभी क्वेश्चन सेकंड के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दिस इज ऑप्शन ए, लीगल डेफिनेशन ऑफ कस्टमर इज अवेलेबल, दिस वन इज इनकरेक्ट. Then next is when bank advance loan to customer, the relationship established between bank and customer is of what nature? Is it of bailee and bailor, debtor and creditor, agent and principal, creditor and debtor? So what will be the correct answer for question third? तो एक बार के लिए पहला थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इन केस ऑफ एडवांस, इन केस ऑफ डिपॉजिट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम डिपॉजिट के केस में. ठीक है, नॉर्मली अगर मैं पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, आप लोग दो टर्म्स देखते हो, एक डेटर एंड एक क्रेडिटर. ठीक है, एक टर्म रहती है आपकी क्रेडिटर एंड दूसरी टर्म क्या रहती है आपकी डेटर. तो पहले तो आप कमेंट सेक्शन में जब भी ये वीडियो देख रहे होगे, पहले तो आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताना कि डेटर को आप क्या बोलोगे एंड क्रेडिटर को आप क्या बोलोगे. यहाँ पे मैं ये पूछ रही हूँ कि डेटर को आप करंट एसेट के अंदर इंक्लूड करोगे या करंट लाइबिलिटी के अंदर, और क्रेडिटर को करंट एसेट के अंदर इंक्लूड करोगे या करंट लाइबिलिटी के अंदर. ठीक है, पहले तो आपने ये चीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है. सेकेंड थिंग इज रिलेटिंग टू व्हाट, आपको पता है कि जो ये क्रेडिटर डेटर्स हैं बैलेंस शीट में देखने को मिलते हैं ना, दे आर पार्ट ऑफ योर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज. तो यहाँ पे जो आपके डेटर्स हैं, डेटर्स आपको पता है एसेट साइड रहते हैं. स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिकली दे आर पार्ट ऑफ करंट एसेट्स. ठीक है, एंड करंट एसेट्स आपके कौन से एसेट्स होते हैं? दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू कैश within a period of 1 year. ठीक, यहीं पे अगर मैं क्रेडिटर की बात करूं, क्रेडिटर्स कौन? जिनसे आपने मतलब जिनसे बिजनेस ने क्रेडिट के ऊपर क्या है सामान परचेज किया है, दे विल एक्ट एज क्रेडिटर. एंड ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपका करंट लाइबिलिटी का. करंट लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटीज हो रहती हैं आपकी? करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज जिनको बिजनेस ने पे ऑफ करना है, फर्म ने पे ऑफ करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. दैट लाइबिलिटीज आर नोन एज करंट लाइबिलिटीज. यहीं पे अगर मैं डेटर्स की बात करूं, जिनको फर्म ने या बिजनेस ने क्रेडिट के ऊपर सामान दे रखा है, दैट विल एक्ट एज डेटर एंड वो एसेट क्रिएट हो जाते हैं बिजनेस के लिए. तो यहाँ पे आपको क्रेडिटर एंड डेटर आई होप सो क्लियर हो गया हो यहाँ पे कि डेटर आपका करंट एसेट की तरह एक्ट करता है एंड क्रेडिटर आपकी करंट लाइबिलिटी की तरह एक्ट करती है. अभी हम देखेंगे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ डिपॉजिट. मान लो कोई बैंक है, से कोई कस्टमर ने ए ने कोई पैसा डिपॉजिट करवाया बैंक में. ठीक है, से ₹1 लाख कस्टमर ए इन्होंने डिपॉजिट करवाए. ए विल एक्ट एज कस्टमर. ठीक है, ए कौन है यहाँ पे? कस्टमर. अभी कस्टमर ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया. अगर कस्टमर ने आज की डेट में बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया है तो ये बैंक की लाइबिलिटी है कि ऑन डिमांड जब भी कस्टमर डिमांड करेगा उनको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, वापस करना पड़ेगा. यानी बैंक की ये लाइबिलिटी होगी, अराइज होगी यहाँ पे बैंक की. दिस वन इज बैंक्स लाइबिलिटी that he will have to make payment to that particular customer on demand. इसका मतलब ये कि अगर ये बैंक की लाइबिलिटी है तो ए बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्ट करेंगे? ए यहाँ पे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ क्रेडिटर एक्ट करेंगे. गेटिंग माई पॉइंट? क्रेडिटर कौन? मैंने आपको बताया था ना कि क्रेडिटर्स कौन है? लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, जिनको पे करना है. तो यहाँ पे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ए क्या हो गए? उनके क्रेडिटर. यहीं पे मैं अगर ए की बात करूं, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक विल एक्ट एज व्हाट? बैंक विल एक्ट एज डेटर. इनका एसेट हो गया ना कि मैंने आज की डेट में डिपॉजिट करवा रखा है, मेरे को फ्यूचर में ये जो पेमेंट है ये रिसीव हो जाएगी. तो बैंक इनके लिए एज अ डेटर वर्क करेंगे एंड कस्टमर इनके लिए एज अ क्रेडिटर वर्क करेंगे. तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ डिपॉजिट इज दैट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर.
गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी सेकंड केस भी इसके साथ ही देखते हैं, इन केस ऑफ एडवांस और लोन, क्योंकि वो वाइसा वर्सा केस हो जाएगा इन केस ऑफ एडवांस, ठीक है, एज कंपेयर टू डिपॉजिट। तो कंपैरिजन के साथ ये चीज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सेकंड इज केस ऑफ एडवांस। तो अभी हम एडवांस की केस में देखेंगे द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। तो यहां पे मान लो कोई बैंक है एंड बैंक ने यहां पे लोन एडवांस किया कोई कस्टमर ए को, लोन सैंक्शन किया, से 5 लाख का लोन दिया कस्टमर ए को, ठीक है। अभी अगर ए ने आज की डेट में बैंक से पैसा लिया है तो इनकी लाइबिलिटी है कि इन्होंने आफ्टर सम टाइम बैंक को पेमेंट करनी है। यहाँ पे ए की क्या होगी, ये लाइबिलिटी। तो अगर ये ए की लाइबिलिटी है कि इन्होंने बैंक को पे करना है, तो बैंक ए के लिए क्या एक्ट करेंगे, बैंक ए के लिए एक्ट करेंगे क्रेडिटर, कि इनकी लाइबिलिटी है, इन्होंने अपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है। यहीं पे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर क्या एक्ट करेंगे, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर उनके क्या होंगे, डेटर, कि आज की डेट में बैंक ने उसको लोन दिया, आफ्टर सम टाइम कस्टमर ने पेमेंट करनी है, दैट्स वाई उनका एक एसेट क्रिएट हो गया। एंड ये कौन सा एसेट क्रिएट हुआ, करंट एसेट्स, एंड कस्टमर विल एक्ट एज डेटर फॉर बैंक। सो इन केस ऑफ एडवांस द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इज ऑफ व्हाट, इज ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। गेटिंग माई पॉइंट। आई होप सो आपको दोनों केसेस यहाँ पे क्लियर हो गए हों, इन केस ऑफ डिपॉजिट्स एंड इन केस ऑफ एडवांसेस। तो अभी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, लेट्स डिस्कस दैट वन। So here is the question. When bank advances loan to customer, the relationship established between bank and customer is of what? Bailee and bailor, debtor and creditor, agent and principal, creditor and debtor. So what will be the correct answer for this question? तो यहाँ पे बैंक एंड कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप इन केस ऑफ एडवांस, तो हमने अभी डिस्कस किया दैट रिलेशनशिप इज क्रेडिटर एंड डेटर। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑप्शन डी। सो जिन भी लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन डी बोला, दे आर करेक्ट। अगर मान लो आपसे यहाँ पे वाइसा वर्सा पूछा होता ना, जैसे सीक्वेंस, आपने सीक्वेंस जरूर चेक करना है कि किस सीक्वेंस में आपसे पूछा गया है रिलेशनशिप। जैसे ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपसे पूछा गया बैंक एंड कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा इन केस ऑफ एडवांस। अगर ये मैं चीज ऑपोजिट कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप, यू हैव टू टेल द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंक इन केस ऑफ एडवांस। तो वो केस में पहले यहाँ पे कौन सी चीज आई आपके पास, कस्टमर। कस्टमर इन केस ऑफ एडवांस क्या एक्ट करते हैं बैंक के लिए, डेटर। सो वो केस में आपका करेक्ट आंसर क्या रहता है, ऑप्शन बी। तो सीक्वेंस जरूर आपने चेक करना है कि आपसे पहले कौन सी चीज पूछी गई है, बैंक के रिलेशन में कि कस्टमर के रिलेशन में। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे बैंक एक्ट करेंगे इन केस ऑफ एडवांस, बैंक एक्ट करेंगे एज ए क्रेडिटर एंड कस्टमर एक्ट करेंगे एज ए डेटर फॉर बैंक। Getting my point? So option D will be the correct answer for question 3rd.